कांग्रेस का 2 सपोर्टर है और बीजेपी का 1 है। अब देखिए महागठबंधन का 2 और एनडीए से 1 है। अब लेकिन भाई मार मत करिएगा आप लोग, सिर्फ बहस चलेगा। हाँ जी बोलिए, क्या बोलना चाहते? ये भैया अभी बोल रहे थे कि 70 साल में कांग्रेस क्या किया, इंदिरा गांधी सोनिया गांधी का बात नहीं, आप ये बोल रहे थे। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इन्होंने, अभी बोला था हाँ ये बोला था, अभी हम सुने। आप बोल रहे हैं, सुनिए ये 70 साल का बात कर रहे हैं, 70 साल का बात कर रहे हैं। अभी आदमी जो है 10 साल में परेशान हो गया। ये 70 साल बैक चले गए, 70 साल पीछे चले गए। 70 साल पहले जो बनाया हुआ था हमारा, जो सोनिया गांधी, जो अभी ये बोले इन्होंने, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जो हमारे पूर्वज ने जिस चीज को बनाया, जिसको कमा करके जो हमारे पुरखों ने बनाया, इसको मोदी जी ने बेचने का काम किया। और ये 10 साल में आकर के पूरा देश को लुटने का काम किया। 10 साल में देश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। इन्होंने युवा के साथ खेला और इन्होंने 5 किलो राशन पे जाते हैं वोट मांगने के लिए। 5 किलो से हमारा दिन चल जाएगा? 5 किलो वो 5 किलो राशन पे जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन 5 किलो राशन देते हैं क्या? 5 किलो राशन पे हमारा जिंदगी चल जाएगा? 5 किलो राशन पे जाते हैं वोट और ये कहते हैं कि गरीबी है। ये मोदी जी क्या किए? अरे मोदी जी क्या किए 10 साल में? आप उसका जवाब दीजिए। मोदी जी क्या किए? क्या आपको 10 साल में आपको, हम युवा हैं, आप हमसे ज्यादा उम्र दराज है। आप बताइए कि मोदी जी 10 साल में क्या काम किए? गरीब के लिए क्या काम किए? गरीब के लिए क्या काम किए? युवा के लिए क्या काम किए? मजदूर के लिए क्या काम किए? बताइए आप। सबसे पहले मोदी जी इस 10 साल में अगर एक को काम मोदी जी 10 साल में सबसे पहला काम किया, जो जितना बिचौलिया लुटेरा था, कौन लुटेरा? वो गांव में रहता था, ये महागठबंधन का नेता, ये कांग्रेस का नेता, और 10, 20, 50 मूर्ख अंगूठा छाप लोगों से अगर किसी को एक आवास ये प्रमाण पत्र बनाना होता था तो उसको 200 रुपया खर्च होता था, और हम जैसे इन जैसे छुटभैये नेता उसको लूटता था। सबसे पहले मोदी जी ने 100 में 90% काम को ऑनलाइन कर दिए, जो आप घर में बैठ के कहीं भी मोबाइल में बैठ के उसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा बात, 90% गरीब आदमी का खाता नहीं था। 90% गरीब आदमी समझता नहीं था जो बैंक क्या होती है। उसमें खाता होता है, उसमें पैसा रखा जाता है, या उसमें ब्याज आता है, या उसमें पैसा कहीं दूर से लाना पड़ता था। हम देखे हुए हैं, लोग लाइन में, लोग रुपया देके, लोग जगह जगह खड़े रहते थे। जब उसको अगर कोई गरीब पंजाब चला जाता था, उसका भी पति अगर पैसा भेजता था तो हम जैसे लोगों के पास भेजता था। ऊपर से उस पैसा को 6 महीना हम रखते भी थे, ऊपर से उससे और रुपया भी लेते थे, और तब उसको रुपया निकाल के देते थे। ऐसा भी नहीं था। तो सबसे पहले तो उन्होंने बिचौलिया को साफ किया ऑनलाइन करके। दूसरा किया, जो लोगों का खाता खुलवाया। तीसरा, ये जो बोल रहे हैं 5 किलो अनाज, ये तो लूट के बहुत रखे हुए हैं कांग्रेस वालों ने तो बहुत लूट के रखा हुआ। तो उसको 5 किलो अनाज से सही में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 5 किलो अनाज से एक आदमी पर क्या फर्क पड़ा है? उस गरीब को पूछिए जो झोपड़ी में अभी भी रहता है, उसके पास 1 धुर जमीन नहीं। बोले भाई साहब हमारे 3 डिसमिल और 5 डिसमिल हर गरीब को दिया गया। मैं अभी भी चैलेंज करता हूँ, बिना खरीदे हुए 100 में 5 गरीब के पास ही जमीन है, 1 धुर 2 धुर। 95 को जमीन बिना खरीदे हुए किसी के पास जमीन नहीं था। आज 70 साल में हमारे बता दो गरीब भाई जो नहीं, आज से 10 साल पहले हमको कांग्रेस सरकार ने 1 कट्ठा जमीन दिया नहीं। ये सब ठगा गया। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा जी ने दिए, गरीबी हटाओ का नारा राजीव जी ने दिए, गरीबी हटाओ का नारा सोनिया जी ने दिया, गरीबी हटाओ का नारा मनमोहन जी ने दिया। लेकिन गरीब को हटाने के बजाय उनको बढ़ाते गए। आज 70 साल जो बोल रहे हैं भाई साहब, क्या 60 साल मुफीद नहीं थी गरीब खत्म करने के लिए इस देश में? 10 साल में नहीं भाई, अभी बहुत चीज है, बहुत चीज है। दूसरा बात, ये जो बोल रहे हैं, जो मोदी जी ने किया दिया, मोदी जी ने हर गरीब को पक्का मकान, हम कहते हैं जो 100% नहीं हुआ है, इसमें भी हम जैसे बिचौलिए लोग उनके खाता से, भोले भाले जनता के खाता से रुपया निकलवा के खा गए, हम जानते हैं। लेकिन 75% गरीब का जरूर घर बना है। 25% हर पशु पालने वाले को इस गांव में, इस एरिया में जाइए, हर पंचायत में, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, 100 अगर मवेशी पालने वाला है तो 80 गो ने मनरेगा के तहत मवेशी का घर बनाया है, जिसमें लागत 1.5 लाख की आई है। बिचौलिया आपसे लूट लिया, 80,000 दिया, लेकिन 80,000 दिया। अपने मित्रों को कहना चाहता हूँ, हर घर में गैस। बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था।
आपने हमको समझाने का काम किया आलम से, और हमारी जाति आवासी बनकर रेडी हो जाता था। आज के डेट में ऑनलाइन जो है, तो ऑनलाइन करने के लिए जाएंगे तो कम से कम हमको 10 रुपया लग जाता है ऑनलाइन में। उसके बाद जो है 4 गो 5 गो पेपर खर्च होता है गवर्नमेंट का, तो उस टाइम में महंगा था या आज महंगा था। हमारे मित्र ने एक और बात बोली, इधर आइए ओ सर जी दबंग। और हमारे मित्र ने एक चीज और बोले हैं, जो प्रधानमंत्री आवास हमारे सरकार ने देने का काम किया है, वो प्रधानमंत्री आवास इनको पता नहीं है। हमारे कांग्रेस सरकार ने 11 में सर्वेक्षण करवाए थे, जो 13 में लागू हुई थी, और उसका नाम बदलकर इन्होंने PMOIG लिखने की काम किया। वो तो हमारी योजना है, ये ने नाम बदलने की काम किया। इनका काम है सिर्फ झूठ बोलना और योजना को नाम बदलो, अपना नाम डालो। इन्होंने सर्वेक्षण 10 साल में नहीं करवाया गरीबों को अभी तक जो आवास मिलेगा। हमारी सर्वेक्षण हुई थी, उसी का नाम बदल के इन्होंने पैसा देने का काम किया है। इनका योजना नहीं था, वो मेरा योजना है, हमने पास करवाया था। वो आपको मजबूरी था देने का, ना कि आप अपने शौक से दिए हैं, आपकी मजबूरी थी। और ये 5 किलो अनाज, और ये 5 किलो अनाज आपकी नहीं है, ये मेरा कांग्रेस सरकार ने 11 में सर्वेक्षण करवाया और 13 में लागू किए थे। आपने सिर्फ नाम बदलने की काम करते हैं। इस रोड को नाम बदलो, इस शहर का नाम बदलो, मंदिर के तोड़ के मस्जिद बनाओ, मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाओ। मुसलमान हिंदू का कह करके भाई भाई में लड़ाई डालो। इन्होंने लड़ाने की काम किया है, दूसरा कोई काम नहीं किया है। योग्य और बेदाग युवा है, योग्य और बेदाग अभी नए हैं, उन पर कोई दाग नहीं है, योग्य है। और हो सकता है जो ज्यादा जोश से काम करे, एक वजह ये है, और एक वजह है मोदी जी का काम। मोदी जी का काम घर घर पहुंचा हुआ है। हम लोग क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो हम लोग बकवास कर रहे हैं, लेकिन मतदाता ने सोच के रखा है और वो मोदी जी को वोट देने के लिए उतावला है। जो कब 13 तारीख का समय है और हम बूथ पर जाके वोट गिराएं, इसका सबसे बड़ा वजह मोदी जी और युवा मतदाता, युवा प्रत्याशी, बेदाग प्रत्याशी, दोनों वजह है। सर हम तो महागठबंधन का सपोर्टर हैं, हम यहाँ का वोटर नहीं है समस्तीपुर लोकसभा का, लेकिन हम सपोर्टर जरूर हैं। और समस्तीपुर की आप बात छोड़िए, पूरे बिहार की अगर आप बात करिएगा तो पूरे बिहार में पिछले बार जो है 2019 के चुनाव में हुआ था कि 40 में 40 जो है भाजपा गठबंधन जीत लिए थे। इस बार उनको 40 में 40 मुश्किल है। इस बार हो सकता है तो 40 में उनको 15, 12, 14 लेकर के भाजपा गठबंधन को संतोष करना पड़े। ठीक है, हर एक लोकसभा का यही आंकड़ा है। अगर 10-12 भाजपा अगर जीत गया तो ठीक है, नहीं तो वो भी नहीं आने जा रहा है इस बार। इस बार का हवा जो है उल्टा है। और ये प्रत्याशी जो है सर, वीरेंद्र जी अभी जो है संभावी चौधरी के बारे में बताए, लोजपा का जो है युवा प्रधान अध्यक्ष, जो हमारा बेदाग है कैंडिडेट, ये अशोक चौधरी की पुत्री है। ये भी हाँ बोलिए, जानते हैं हम, उनको दादी को भी जानते हैं। तो अब ये बताइए, हमारे कैंडिडेट जो सनी हजारी है जी, वो भी महेश्वर हजारी का पुत्र है। बिल्कुल निश्चित। क्या आपके कैंडिडेट दागी है? वो सुरक्षित सीट पे आए हुए हैं, वो जीत कर यहाँ से जाएंगे, भारी बहुमत से जाएंगे। लेकिन और हमारे किस मुद्दे पे लोग उनको बताते हैं, और हमारे मित्र ने अभी बोले हैं वो बेदाग हैं। अरे भैया, उनके दादी जी में दाग थे, जो भूमिहार परिवार से आते हैं और पासी परिवार से उन्होंने शादी किए थे। इनका माता जी जो है वो लालाजी परिवार से बिलोंग करते हैं, और ये खुद जो है फिर चौधरी परिवार में चले गए, भूमिहार परिवार में चले गए। तो उनमें तो दाग ही दाग है। और ये जो है हमारे क्षेत्र का बेटा है, नेता नहीं है, ये बेटा है सनी हजारी। इनको मन बनाया हुआ जनता भारी से भारी अपार बहुमत से जिताने की काम करेगी। और ये बाहरी है संभावी चौधरी, इनका कोई लेखा जोखा नहीं है। हमने आपको सब डिटेल्स में बता दिया। वीरेंद्र जी एक बात बताइए, इनका सनी हजारी का पिताजी एनडीए से बिलोंग कर रहे हैं, जदयू के मंत्री हैं। बिल्कुल सही बात है। ये इनके पिताजी इनके काम पे, इनके वोट पे, इनके राजनीतिक करियर पे कुछ आड़े तो नहीं आ रहा है पार्टी में? कोई आड़े नहीं आएगा, वो अपना जदयू में है। और बेटा जाता है, ऐसा पति पत्नी भी होता है, वो तो बाप बेटा है, पति पत्नी भी लड़ते हैं, एक कांग्रेस से एक बीजेपी से, ऐसे होता है। ये सब कोई भारी बात नहीं नेतागिरी में, ये कोई मायने नहीं, ये कोई मायने नहीं रखता है।